मेरी आज की ये वीडियो स्पेशली उन लड़कियों के लिए है जिनको ब्लैकमेल करने की धमकियां मिलती है उनके ही एक्स बॉयफ्रेंड से, या फिर लड़के भी हैं जिनको धमकियां मिलती हैं, या फिर कोई लड़की उनको कॉल करके उनको धमकाती है किसी न किसी वजह से। तो आप दोनों के लिए ही है, आप दोनों ही इन बातों को लिए अवेयर रहें जो मैं बताने जा रही हूँ। हो सकता है आपके किसी काम आ जाए। जो लड़के भी हैं आगे उनके किसी फ्रेंड सर्कल में कोई भी हो सकता है इस चीज़ का शिकार। तो अब लड़कियों के लिए स्पेशली, चाहे आप रिलेशनशिप में हैं या थी, या फिर अगर नहीं भी है तो भी आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़रूरी है। आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहली बात, कभी भी गलती से भी अपनी कोई फोटोग्राफ किसी को मत दे। पर्सनल आप सेल्फी लेती हैं, अच्छी लेती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कुछ ऐसी फ़ोटोज़ जो सिर्फ आपकी आप ही देख सकती हैं, आपकी प्राइवेट फ़ोटोज़ हैं, उनको कभी भी किसी के भी विश्वास में आकर मत दें। अगर आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है कि आपने वो फ़ोटोज़ दी, या फिर किसी ने धोखे से वो फ़ोटोज़ आपसे ली, या फिर किसी ने रिवेंज के लिए उन फोटोज़ का इस्तेमाल किया, किसी भी तरीके से आपको ब्लैकमेल किया जा रहा है, वो आपको धमकी दे कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हारी ये फ़ोटो पोस्ट कर दूंगा सोशल मीडिया के अकाउंट पर, फेसबुक पर पोस्ट कर दूंगा, या तुम्हारे पेरेंट्स को दिखा दूंगा, इस तरह की अगर बात बोली जाती है तो ऐसे में आप ये अच्छी तरह जानती हैं कि अगर आप खुद से वो फ़ोटोज़ निकलवा भी ले किसी तरह, तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि वो फ़ोटो सिर्फ उस ही डिवाइस में है। मान लीजिए आप किसी भी तरीके से, आप स्मार्ट हैं, आप किसी तरीके से अब एक प्लान के थ्रू आप उस मोबाइल से, उस लड़के के मोबाइल से, या अगर लड़का है तो लड़की के मोबाइल से ऐसी कोई फ़ोटोज़ या ऐसी कोई वीडियोज़ निकाल लेते हैं। लेकिन आप, जो इंसान आपको ब्लैकमेल कर रहा है, आप कैसे सोच सकते हैं कि वो इन सब चीज़ों को सिर्फ एक ही डिवाइस में रखेगा? वो उसका बैकअप प्लान रखता है। हो सकता है उसने आगे अपने किसी दोस्त को दी हो। अगर उसका इरादा नहीं भी है आपको ब्लैकमेल करने का, उसने आगे अपने किसी दोस्त को दिखाई, उसके दोस्त ने आगे पोस्ट कर दी, किसी और को फॉरवर्ड कर दी, किसी ना किसी तरीके से आपकी फ़ोटोज़ का गलत इस्तेमाल हुआ। कुछ लड़के इन फ़ोटोज़ को पोर्न वेबसाइट पर भी बेच देते हैं डॉलर्स पे, तो आपको ऐसी वीडियोज़ को बेच देते हैं, तो आपको अलर्ट रहने की ज़रूरत है। अब यहाँ जो बात मैं क्लियर करना चाह रही हूँ वो ये है कि आप विदाउट लीगल हेल्प, आप पुलिस की मदद के बिना, कानून की मदद के बिना आप पूरी तरीके से उन वीडियोज़ और उन फ़ोटोज़ को हासिल नहीं कर सकते। आपके पास कोई ऐसा सबूत नहीं होता कि हाँ मैंने इस डिवाइस से इस चीज़ को ख़त्म कर दिया तो उसके बाद ये नहीं होगा। वो किसी भी डिवाइस में होता है। तो इसके लिए एक ही ऑप्शन है, आपको उनकी कंप्लेंट करनी ही पड़ेगी, इससे पहले कि जो सिचुएशन है वो बद से बदतर हो जाए। तो आज मैं यहाँ आपको उस वेबसाइट के बारे में बताऊंगी जहाँ आपको कहीं नहीं जाना, किसी पुलिस स्टेशन में नहीं जाना, किसी को कॉल नहीं करना, सीधा आपको सिर्फ उस पोर्टल पर जाकर अपने फ़ोन से ही आपको एक कंप्लेंट कर देनी है। अब ये जो वेबसाइट मैं आपको बताने जा रही हूँ उसका मैं आपको डेमो भी दे दूँगी, और अलग से उसकी एक डेमो की अलग वीडियो भी है, लेकिन मैं इसमें भी ऐड कर चुकी हूँ उस डेमो को। आप वहाँ से देखकर आप कंप्लेन कर सकती हैं किसी भी तरीके से। अगर आपका झूठा अकाउंट बनाकर, आपकी फ़ोटो लगाकर फेसबुक के किसी अकाउंट पर उस तरीके से फेसबुक को चलाया जा रहा है आपको बदनाम करने के लिए, तब भी ये कंप्लेन आप कर सकती हैं। मतलब व्हाट्सएप पे भी अगर आपको कोई ब्लैकमेल कर रहा है गंदे मैसेजेस भेजकर, या फिर टिकटॉक पे अगर किसी ने आपकी गलत वीडियो बनाकर पोस्ट की, डबिंग करके, वॉइस ओवर करके, किसी भी तरीके से जिससे आपकी रेपुटेशन खराब हो गई या फिर आपकी इमेज खराब हो गई, ऐसा कुछ भी होता है, तो इन सब सिचुएशन में जो भी साइबर क्राइम जो का अगर आप किसी भी वजह से शिकार बनती हैं, तो ऐसे में आप इस पोर्टल पर जाकर आप जो हैं कंप्लेन कर सकती हैं। और इसमें खास बात क्या है कि ये भारत सरकार ने ये वेबसाइट तैयार की है, तो इसमें क्या है कि आप डायरेक्ट एक भारत सरकार की वेबसाइट पर ही आप कंप्लेन कर रहे हैं, तो ऐसा कोई इसमें चांस ही नहीं है कि बीच में कोई होगा और कोई आपको कंप्लेन करने से रोकेगा। डायरेक्ट उस लेवल पर आपकी कंप्लेन जा रही है, वहाँ से फिर जिस स्टेट में होंगे आप वहाँ पे वो कंप्लेन आ जाएगी, तो एक्शन होगा, डेफिनेटली होगा। और फिर आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, डरने की ज़रूरत उनको है जिन्होंने आपके खिलाफ ऐसा कोई स्टेप लिया है आपको बदनाम करने के लिए। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि ये जो वीडियोज़ है ना, ये जितना हो सके लड़कियों में ज़रूर शेयर करें।
और अगर लड़के हैं तो वो अपनी सिस्टर्स में, अपनी कज़न्स में, अपनी फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें, क्योंकि क्या है कि एक होता है कि हम अवेयर होते हैं जब हमारे साथ वो घटना घट जाती है, एक होता है कि किसी के साथ कोई घटना घटने से पहले ही अगर उन्हें इन चीज़ों का पता हो, वो इन चीज़ों के बारे में अवेयर हो, तो वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम से बच सकती है। तो मैं आपको एक बार बता देती हूँ कि इस पर आपको किस तरीके से आपको शिकायत करनी है। इस पोर्टल पर आते ही सबसे पहले आपको रिसोर्स के FAQ पर जाना है। अब यहाँ जाने का जो मेन पर्पज़ है वो है कि आपको अच्छे से समझ आ जाए। वो कंप्लेन फॉर्म फिल करने से पहले आप एक बार यहाँ पर इस पर नज़र ज़रूर दीजिए। और यहाँ पर यहाँ पर मेन बात जो है वो व्हाट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन वुड बी कंसिडर्ड एज एविडेंस, जो आपको एविडेंस लगाना है अपनी कंप्लेंट के साथ। अब देखिए यहाँ पर सब दिया गया है कि क्या जो चीज़ है उससे वीडियो है तो वीडियो, इमेज, या फिर जो सस्पेक्ट जो आपको परेशान कर रहा है उसके मोबाइल नंबर का स्क्रीनशॉट, ठीक है, चैट ट्रांसक्रिप्ट होगी, जितनी भी आपकी चैट है वो सब, और URL ऑफ वेब पेज, कॉपी ऑफ ईमेल। तो यहाँ पर आपकी सब जितनी भी क्वारी हैं वो और ज़्यादा क्लियर हो जाए। तो जब इस पोर्टल पर आप आते हैं, देखिए 3 लाइन्स ऊपर आपके राइट हैंड साइड पर है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो कैटेगरीज आएगी। ऐसे नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं तब भी आता है ये फाइल अ कंप्लेन, यहाँ पर भी क्लिक कर सकते हैं। अब ये जो 3 लाइन्स है इस पर कैटेगरी कैसे आती है कि विमेन से रिलेटेड रिपोर्ट है, चाइल्ड से है, या फिर अदर क्राइम्स है, मतलब ऑनलाइन सोशल मीडिया से रिलेटेड दूसरे क्राइम है। अब जब आप विमेन चाइल्ड पर करते हैं तो रिपोर्ट एनोनिमसली आता है, या फिर रिपोर्टेड ट्रैक, मतलब एनोनिमसली का मतलब होता है गुमनाम तरीके से करना चाहते हैं, या फिर पूरा ट्रैकिंग चाहिए आपको। उसके बाद आपको ये पोर्शन आएगा, जैसे फाइल कंप्लीट पर आप क्लिक कीजिए, उसके बाद आई एग्री पर। आई एग्री में ये बातें लिखी गई है कि अगर आप झूठी कंप्लेन या झूठी कोई भी रिपोर्ट इस पर फिल करते हैं, इंफॉर्मेशन झूठी देते हैं, तो IPC के अंदर आपके खिलाफ एक्शन होगा। अब ये सिटीजन लॉगिन में जब आप जाते हैं तो सबसे पहले आपको स्टेट सेलेक्ट करना होता है, आप किस स्टेट से हैं। तो जिस भी स्टेट से हैं आप वो यहाँ पर सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद आपको अपना यूज़र नेम आप अपना इसमें बना लीजिए, जो भी आपका नाम है। उसके बाद आपको मोबाइल नंबर देना होता है। मोबाइल नंबर जब आप देते हैं तो आपके मोबाइल पर OTP आएगी, वो आपको फिल करनी होती है। और नीचे है कैप्चा। ये कैप्चा में आपको प्लस में, मतलब आपको मैथमेटिक अच्छा होना चाहिए, यहाँ पर प्लस में पूछ लेते हैं जस्ट जॉकिंग। और उसके बाद आपको जब यहाँ पर कैप्चा जैसे ही फिल करते हैं तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर रेड कलर में एक बटन आ जाता है सबमिट का। जब आप उस पर क्लिक करते हैं तो ये देखिए इस तरह का एक फॉर्म ओपन होता है पूरी डिटेल के लिए। अब इसमें देखिए सबसे पहले कहा गया है कि ये जो कैटेगरी क्या है कंप्लेंट की, तो सोशल मीडिया, ऑनलाइन फ्रॉड, जो भी है वो आप सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद सब कैटेगरी। अब वो जब आप कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे तभी सब कैटेगरी आएगा। मैं ये सब नहीं भर सकती क्योंकि ये बहुत ही सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है, ये टेस्टिंग के लिए नहीं है, मैं सिर्फ एक डेमो आपको दिखा रही हूँ। उसके बाद आपको अब एकदम मैंने बीच में से इसको सिलेक्ट कर लिया। तब ये जो क्राइम हुआ है ये किस प्लेटफॉर्म पर हुआ है, फेसबुक पर, टिकटॉक, ट्विटर, व्हाट्सएप, यूट्यूब, जहाँ पर भी आपके साथ ये जो भी ब्लैकमेलिंग की जा रही है, जो भी अगर आपकी फ़ोटोग्राफ्स यूज की जा रही हैं, तो ये जहाँ पर भी की जा रही हैं आप उसको सिलेक्ट कर लीजिए, जो भी प्लेटफॉर्म है, ठीक है। उसके बाद जब आप इसको सिलेक्ट करते हैं, जो भी है, अगर वीडियो है जिसका भी है उसको URL दे दीजिए फेसबुक का, या फिर वीडियो का URL, जो ID है उसका नंबर वगैरह, वो सब आपसे मांगा जाता है। उसके बाद फिर क्या होता है कि यहाँ पर लिखा देखिए, अगर आप ये बीच में आ रहा है ना टाइमिंग आ रही है, तो ये टाइम आपको बताना होता है कि ये इंसिडेंट कब हुआ, किस टाइम ये घटना घटी है, कब आपके साथ ये सब शुरू हुआ। उसके बाद अगर आप लेट हो चुके हैं रिपोर्ट करने में तो आप यहाँ पर रीज़न दीजिए, डिले ऑफ रिपोर्टिंग, ठीक है। उसके बाद ये सबसे नीचे वाले बॉक्स में है कि आप थोड़ा डिटेल में बता दीजिए, 1500 वर्ड्स जो है वो इसका लिमिट है। उसके बाद आपको सेव करके नेक्स्ट कर देना। नेक्स्ट में फिर ये देखिए आपको आपके सामने आएगा सस्पेक्ट डिटेल्स, यानी जिसके ऊपर आपको शक है, जो आपके साथ ये सब हरकत कर रहा है, उसकी पूरी डिटेल मांगी जाएगी। उसके बाद जब आप फिर नेक्स्ट करेंगे तो उसके बाद कंप्लेनेंट डिटेल, यानी आपकी जो कंप्लेंट कर रहा है उसकी पूरी डिटेल वो पूछेंगे। उसके बाद प्रीव्यू एंड सबमिट, मतलब एक बार आप जो भी आपने फॉर्म भरा है उसको आप एक बार अच्छे से चेक कर लीजिए, सब सही है, एकदम करेक्ट है। उसके बाद फिर आप इसको सबमिट कीजिए। उसके बाद आपको ट्रैकिंग ID भी मिलेगी, आप ट्रैक भी कर सकते हैं अगर आप विद डिटेल दे रहे हैं। होप
आपको इस वीडियो से हेल्प मिली होगी और हिम्मत आपको चाहिए ही है, क्योंकि मैंने पहले भी बताया है कि आपके पास यही एक तरीका है अपनी कोई भी फोटोग्राफ या वीडियो को डिस्ट्रॉय करवाने का। इसमें उस चीज़ को डिस्ट्रॉय करवा दिया जाता है जो भी आपकी पर्सनल फोटोग्राफ्स और वीडियोस किसी लड़के के पास होती है जो इस चीज़ का ब्लैकमेलिंग में इस्तेमाल कर रहा होता है। तो आप ये वीडियो शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू।